हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है 11th और 12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए कि मैथ का क्लास तो शुरू ही हो गया। 11th वाले के लिए आप लोग जैसा कि वीडियो आयुष सर के द्वारा जो मैथ लिया जा रहा है वो देख ही रहे हैं। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी आज से मैथ का क्लास शुरू हो रहा है और आज आप लोगों को आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, वो मैथ का सिलेबस पूरा बता दिया जाएगा। और 12th के विद्यार्थियों के लिए इन 6 महीनों में कोशिश किया जाएगा कि आपका मैथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि 11th के विद्यार्थियों के लिए क्लास किस किस दिन होगा मैथ का, और 12th के विद्यार्थियों के लिए क्लास किस किस दिन होगा मैथ का। तो 11th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैथ का क्लास सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को होगा, जबकि जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैथ का क्लास मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को और रविवार को होगा। और मैथ का क्लास आपका प्रत्येक दिन 5:30 बजे शाम को इसका लाइव प्रीमियर चलेगा। तो चलिए हम लोग आयुष सर के वीडियो पे चलते हैं और वो आपको मैथ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, वो बताएंगे। ठीक है विद्यार्थी। हाय, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th बिहार बोर्ड के चैप्टर वाइज मार्किंग स्ट्रक्चर के बारे में। और हम लोग अगले दिन से जब भी लेक्चर आएगा तो 12th का एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब वो चैप्टर कौन सा होगा, उस चैप्टर के कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इन सभी बातों की जानकारी मैं आज इस बोर्ड के सारी चीज़ समझाने के बाद उसकी जानकारी दूंगा कि मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ, कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें करवाया जाएगा, कितने क्वेश्चन करवाएंगे, कितने दिन में ख़त्म होगा, तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हमने लिख के रखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर अकॉर्डिंग टू 2021 पेपर, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बिहार बोर्ड का पैटर्न कुछ और था। 2021 में बिहार बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें कि 50 को बनाना होता है, और अदर साइड में भी डबल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 15 क्वेश्चन बनाना होता है सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में, तो उसमें 30 क्वेश्चन दिया रहता है। बनाना होता है हमको 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स में, तो उसमें 8 क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो उस पैटर्न के हिसाब से कितने मार्क्स के कौन सा चैप्टर पूछा गया था 2021 में, तो वैसे जानकारी ले लेते हैं, ताकि इस साल का एक्सपेक्टेड भी हमने लिख लिया है कि इतना रहना चाहिए, लगभग 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला चैप्टर हमने लिया है डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन से पिछली बार ऑब्जेक्टिव में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क्स वाले टाइप में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 मार्क्स वाले टाइप में 1 क्वेश्चन पूछे गए, 5 मार्क्स वाले टाइप में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 37 नंबर का ये चैप्टर पूछा गया था, 37 मार्क्स का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, 37 मार्क्स का कोई एक चैप्टर हो गया, ऐसे में तो 3 चैप्टर मैथ खत्म। ठीक है, और ये इस बार का हमने एक्सपेक्टेड इसका रखा है 32 नंबर। 5 नंबर मान लेते हैं कम हो गया, ऑब्जेक्टिव में कम हो गया 5 क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव में ये 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन कम हो गया मान लेते हैं, फिर भी 32 का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 32 मार्क्स का हमने मान लिया है एक्सपेक्टेड इसका। अब देखो दूसरा चैप्टर हमने रखा है इंटीग्रेशन। हालांकि ये चैप्टर 37 मार्क्स दे रहे हैं तो ये काफ़ी लंबे चैप्टर्स भी हैं, ये भी मान के चलाऊंगा मैं आगे बताता हूँ। इंटीग्रेशन के बाद हमने रखा है, इससे 21 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा था, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर वाला, 1 क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर वाला, 36 मार्क्स का वो था। मैं इसका एक्सपेक्टेड रखता हूँ 30 मार्क्स, 30 नंबर कम से कम 2022 में भी पूछना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर कैलकुलस का चैप्टर है जो कि क्लास 12th में, इस दोनों के पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव, 4 2 मार्क्स वाला, 1 5 मार्क्स वाला पूछा था, टोटल 18 नंबर मतलब 18 नंबर का था। इस बार का एक्सपेक्टेड मैंने इसे रखा है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर का तो पूछना ही चाहिए।
उसके बाद हमारा चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, फिर भी इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ये देखिए 12 ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स का पूछा है, एक 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो ये 21 मार्क्स का पूछा जाता है और ये जनरल रहता है, इसका सब दिन ऐसा ही चल रहा है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है अच्छा खासा। ये 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेड हमने रखा है 2022 के लिए, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा है मैट्रिक्स। ये भी अच्छा चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है। 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन था, 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन था, टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन था। और 18 नंबर ही हम मानेंगे कि इतना ही आएगा अगले बार भी लगभग 1-2 नंबर इधर उधर। अब अगला चैप्टर है हमारा वेक्टर। चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, मैंने कम चैप्टर आए हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। अब 1 नंबर का आता है क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से, वो भी कभी कभी, तो उसे क्या लाएंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन कई सालों से नहीं दिख रहे हैं, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। तो वेक्टर चैप्टर से 12 ऑब्जेक्टिव आया था। वेक्टर एक इजी टॉपिक हो जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव के मामले में तो काफ़ी इजी हो जाता है। वेक्टर से ऑब्जेक्टिव खास करके पूछे जाते हैं। तो वेक्टर में 12 ऑब्जेक्टिव पूछा था, 3 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं था वेक्टर से। कुल मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन था वेक्टर का। मैं एक्सपेक्ट रखता हूँ कि अगले साल भी वेक्टर से 15 नंबर कम से कम पूछा जाएगा, कम से कम। 3D भी एक छोटा सा टॉपिक है, 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव था इससे। 3 था 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 था 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 18 नंबर का पूछा गया था। एक आधे क्वेश्चन इधर उधर होके अगले साल भी 16 नंबर के कम से कम पूछने चाहिए। अगर यही पैटर्न रहा तो यही रहेगा ही। अब तो बिहार बोर्ड के लिए सब दिन के लिए बन गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 था 2 नंबर वाला, 1 था 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के 17 नंबर के क्वेश्चन थे डिटरमिनेंट चैप्टर से। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 नंबर इधर उधर करके 15 नंबर का अगले बार भी पूछेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, 1 था 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला इस बार नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन थे। बट प्रोबेबिलिटी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, हर एक साल के पेपर में रहता था। जब 4 में 4 बनाना होता था उस टाइम भी रहता था एक प्रोबेबिलिटी का 5 मार्क्स। तो इसका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव एक घटा देगा या कुछ भी कर सकता है। तो हमने एक्सपेक्ट करा कि 10 नंबर का देना चाहिए अगले साल। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, ये एक छोटा सा चैप्टर है जिससे कि एक 5 नंबर का तो फिक्स ही रहता है, उसके आगे ये क्या कहते हैं 2 नंबर वाले में भी एक आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी एक आ जाता है। हम इसका एक्सपेक्ट 8 करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले में नहीं पूछा था इस बार, और 5 नंबर वाले में एक पूछा था, तो 6 नंबर का पूछा था। 2 नंबर वाले में एक पूछता तो 8 का हो जाता। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 का रहेगा वैसे। अब आता है हमारे पास रिलेशन फंक्शन चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन आते नहीं है इससे उतने। देखो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था, 1 2 नंबर में पूछा था, कुल मिला के 4 नंबर 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो ये था हमारा मैट्रिक्स पूरा, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ही बताओ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा है। मुझे तो ये, अब देखो ये 3 चैप्टर जो कि मैंने बताया कैलकुलस के चैप्टर्स हैं, इन तीनों का अगर सम करते हैं तो 91 मार्क्स का पूछा गया था इस बार। मतलब 91 मार्क्स का 3 चैप्टर से आया था। अगर हमने जैसा एक्सपेक्ट किया है इसके हिसाब से अगर सम करें तो कितने मार्क्स का आएगा, 7 3 3 6 77। हमने तो बहुत कम करके एक्सपेक्ट किया, कम से कम इतना आना चाहिए। 80 मार्क्स हम मानते हैं, छोड़ो इसको 80 कर देते हैं, 10 नंबर का घट गया। 80 मार्क्स आ रहा है इस 3 चैप्टर से। लग रहा होगा 3 चैप्टर काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ये छोटा सेक्शन नहीं है। वाकई मैं कहता हूँ अगर आपको अभी से पढ़ाना शुरू किया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए तसल्ली से, तो 4 महीने तो कम से कम लगेंगे। 4 महीने तो लगेंगे इस 3 चैप्टर को करने में। और ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिया तो सोचो 80 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे इसी वीडियो में कि अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो मैंने जैसा कि बताया, मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन यही तीनों पढ़ाऊंगा अभी रेगुलर।
जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से तैयार करें, 80 नंबर तो फिक्स हो जाएगा अपना। उसके बाद की मेरी क्या स्ट्रेटेजी है सुनो। इन सभी को मिटाओ। इसके बाद जो चैप्टर्स बच जाते हैं उनके मैं ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। संडे को ऑब्जेक्टिव का एक आएगा जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट रहेगा अपना। जितना देर का वीडियो 50 ऑब्जेक्टिव आएगा किसी एक चैप्टर का। जैसे देखो कि ये वेक्टर चैप्टर है, इसके 12 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर मान लो उस 80 में से हम 80 को अटेम्प्ट ना कर पाए, 80 क्वेश्चन ना बना पाए, हम 70 नंबर का ही बना पाए उसमें से, ठीक है, 70 नंबर ही बनाए उसमें से। अब इधर से लाते हैं नंबर, देखो कैसे लाते हैं। ये वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर का। इसके लिए पूरे चैप्टर को पढ़ने का कोई काम नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिव का आपके लिए सीरीज लाऊंगा, 2-3 वीडियो बनेगा वेक्टर पे, पूरा वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और सारे के सारे नंबर आएंगे वेक्टर्स में, नो प्रॉब्लम। सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वेक्टर्स की वही 2-3 वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव की। ये 12 ऑब्जेक्टिव वेक्टर से पूछे जाते हैं। मान लेते हैं 10 ही पूछे, 10 नंबर तो ऐड हो गए इसमें, ये हो गए ऐड। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से ऑब्जेक्टिव दूंगा। वेक्टर की तरह कम से कम 10 तो पूछेगा ही। ये भी ऐड हो गया। अब देखो हमारे पास आता है 3D, ठीक है। 3D से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसका भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हम। कम से कम 5 तो पूछेगा ही, तो 5 को जोड़ो। 3D से पूछ लिया। अब देखो अब हमारे पास चैप्टर कौन कौन सा बच रहा है। इस तीनों को तो हमने ऊपर ही कर लिया, हमने इसका भी कर लिया, हमने इसका कर लिया, हमने इसका कर लिया। मैट्रिक्स थोड़ा रहता है, इजी भी रहता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मतलब इसके मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो इससे भी अगर क्वेश्चन आता है तो 5 भी क्वेश्चन आता है तो बना दोगे पूरा, ठीक है। और एलपीपी के लिए तो बस एक वीडियो बनेगा। एलपीपी का जो वो 6-7 नंबर आता था ना, एक वीडियो बनेगा, पूरा एलपीपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो 5 नंबर फिक्स मानो, 5 नंबर छोड़ो। यहाँ पे इसको जो ऐड किए थे इसको छोड़ दो, इसको जोड़ लो, ऐड में। अब पूरा कितना हुआ ये? 70, 10 80, 90, 5 95, 5 100। 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बस खुश, लेकिन तैयारी तो हो जाएगी, वो मेरी नहीं होगी, आपकी होनी चाहिए। आपको करनी है तैयारी, आपको करना होगा मेहनत, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा चलेगा। अगला जब भी वीडियो आएगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा होगा। डिफरेंशिएशन शायद 40-45 दिन चल सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, जितना लंबा चले उतना अच्छा, अच्छे से क्वेश्चन करना। जितने क्वेश्चंस दिए जाए उतने क्वेश्चंस तो पूरे के पूरे करने ही है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता है। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था। और मैं ये बता दूं कि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, उससे जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब मार दें, क्योंकि पता ही है 100 नंबर की प्रिपरेशन करने वाले हो। और इस चैनल पे बताते चलो कि इंग्लिश की पढ़ाई भी होती है, जो कि रेगुलर रवि सर के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो तो, मतलब वो भी 100 में 100 का प्रिपरेशन करा देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हम 2 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, अच्छा चला तो फिर अगले साल सोचा जाएगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर का है प्रिपरेशन, ऐसे मैंने प्लानिंग की है और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो को शेयर मार दो, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।